यूट्यूब चैनल RZ लर्निंग विद रजनी मैम। तो गाइज़ आज हमने जो स्टार्ट किया है हिंदी का, जो हमने ये किया था स्टार्ट, हिंदी का विकास कब हुआ है और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ भी लिए हैं, तो आज मैं इसकी लास्ट वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने बहुत सारे, आई थिंक 27 क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इसमें डाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो प्रश्न हमारे पास क्या है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं हम? मौखिक ध्वनियों को अंकित किए जाने के चिन्हों की रूढ़ व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो किसे कहते हैं हम? जो मौखिक ध्वनियों में मतलब अंकित की जाती है, जैसे मुंह से हम बोलते हैं ना, तो बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनके जो चिन्ह आते हैं, उन रूढ़ व्यवस्था जो है उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी हमारे किस परिवार की है? हिंदी भाषा बारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसी भाषा परिवार में अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फारसी तथा फारसी भाषाएं भी आती हैं। उत्तर भारत की सभी भाषाएं हिंदी की भांति बारोपीय परिवार से संबंधित हैं, मतलब संबंध रखती हैं। तो जितनी भी, मतलब ये उत्तर भारत की है ना, सभी भाषाएं किस में आती हैं? यानी कि हमारी सभी भाषाएं किस में आती है? बारोपीय परिवार से संबंध रखती हैं। ठीक है गाइस, ये इसी में लिखी जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है कि उर्दू की लिपि क्या है? तो गाइस उर्दू की लिपि क्या है हमारे पास? फारसी। तो उर्दू की लिपि क्या होती है? फारसी। ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि उर्दू की लिपि हमारे पास क्या है, क्यों, किस भाषा में वो लिखी जाती है। ठीक है, तो वो फारसी में लिखी जाती है। ठीक है, किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर वही देखें, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो आप पहले वो देख लीजिएगा। मैंने उसमें भी बताया है कि जो अंग्रेजी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में, यानी कि रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो आपको पता है ही कि हिंदी जो है वो हिंदी भाषा में, मतलब देवनागरी किसकी है? हिंदी भाषा की। ठीक है, अगर पूछेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो क्या है? देवनागरी। ठीक है, और देवनागरी और भी भाषाओं में लिखी जाती है, मराठी में भी लिखी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी की लिपि का नाम लिखें। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि पंजाबी की गुरुमुखी होती है। ठीक है, जो इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरबी और उर्दू भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो जो अरबी और उर्दू में क्या हमने अभी पढ़ा ना, अरबी एवं मतलब फारसी, यानी कि ये उर्दू किस में? फारसी में लिखी जाती है ना, तो वही उसकी लिपि है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? ये है खरोष्टी लिपि से, यानी कि जो दक्षिण में, ठीक है, साउथ में, साउथ भारत जैसे है, ठीक है, उसमें क्या, खरोष्टी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव कब प्राप्त हुआ? तो हिंदी को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल पूछा जाता है ये, बिल्कुल इसे मत भूलिएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा बनने का गौरव संविधान लागू होने पर 26 जनवरी सन 1950 में प्राप्त हुआ था। यानी कि कब हुआ था? जब हमारा संविधान, यानी कि रिपब्लिक डे आता है, जैसे कि हमारा कल है ना, 26 जनवरी है ना कल हमारी, तो क्या है? रिपब्लिक डे है हमारा कल। तो प्रश्न हमारे पास नेक्स्ट क्या है, संविधान की किस धारा में और कब हिंदी को राजभाषा पद के योग्य घोषित किया गया? तो गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, ये पूछा ही जाता है एमसीक्यूज में, ये आता ही आता है, कभी ना कभी ये पूछा, मतलब ये एक जनरल नॉलेज भी है, पता ही होना चाहिए आपको कि हमारे हिंदी में कब उसको हिंदी को मिला है राजभाषा का। ठीक है,
तो संविधान की धारा 343 में यानी कि 343 में हिंदी को राजभाषा पद के लिए 14 सितंबर सन 1949 को घोषित किया था। यानी कि 1949 को 1900 क्या बोलते हैं इसको 39 है ना, 1949 को हमें, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि हिंदी को कब मिला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए डाल दिया इसमें। तो यानी कि उपभाषा और बोलियां। ठीक है, उपभाषा क्या होती है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, ये 5 के हम पढ़ेंगे। तो बोलियां क्या होती है, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी। ठीक है, ये आती है हमारी किस में, पश्चिमी में। क्या क्या आती है पश्चिमी में हमारी, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेलखंडी किस में आती है हमारी, पश्चिमी में। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट क्या है, पूर्वी हिंदी किस में आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो पूर्व में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थानी में क्या क्या आती है, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, मालवी और हाड़ौती। ठीक है, ये किस में आती है, राजस्थानी में। और बिहारी में क्या क्या आती है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, ये किस में आती है, बिहारी में। और पहाड़ी में क्या आती है हमारी, गढ़वाली, कुमायूनी और मंडाली। ठीक है, पता नहीं गलत पढ़ रही हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। ठीक है, ये हमारी किस किस में आती है, हमने ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पेपर में आया है इसलिए मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा को किस नाम से पुकारा जाता है। तो किस भाषा से, राजभाषा से, राजभाषा से। तो जैसे संविधान में जो है मतलब ये इसमें यही पूछा है कि संविधान में क्या, हमें हिंदी को क्या बोलते हैं हम, राजभाषा हमारी है, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रबंध काव्य की परंपरा किस भाषा में विकसित हुई थी। प्रबंध काव्य की परंपरा किस भाषा में विकसित हुई थी, तो अवधी भाषा में, यानी कि अवधी भाषा अयोध्या, ठीक है, उसकी है। तो हमारे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्षेत्र के आधार पर हिंदी की प्रमुख बोलियों का विभाजन कीजिए। तो मतलब क्षेत्र के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अथवा उसके हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियां कौन सी हैं ये भी पूछा जाता है। तो हमें लिखना क्या है, दिशा ये और बोलियां ये है। पूर्व में क्या, अभी पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व में क्या आता है हमारा, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली। पश्चिम में क्या आता है, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी। और उत्तर में क्या, गढ़वाली, कुमायूनी। और दक्षिण में क्या, दक्षिणी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में हिंदी भाषा को प्रभावित करने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी थी। तो मुगल काल, जब हमारा मुगल काल हुआ था, जब हिंदुस्तान में वो मुगल का राज चल रहा था, तब कौन सी थी, अरबी और फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है। मतलब जो खड़ी बोली है उसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इसको क्या, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, जिसको पता है वो तो जानते ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंग्रेजी को हिंदी सिखाने के लिए कहाँ और किस कॉलेज की स्थापना हुई। मतलब अंग्रेजी को हिंदी सिखाने, अंग्रेज़ों को मतलब जो अंग्रेज़ आए थे उनको कब, किस कॉलेज में किया था स्थापना। अंग्रेजी को हिंदी सिखाने के लिए कोलकाता में 1800 ईस्वी फोर्ट क्या है ये, विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब फिर से रिपीट कर दूंगी, अंग्रेज़ों को हिंदी सिखाने के लिए कोलकाता में 1800 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जनसंपर्क की भाषा किसे माना जाता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदी को जनसंपर्क की भाषा माना जाता है, यानी कि हिंदी को ही माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपको पता है हिंदी भाषा का जन्म नगर अपभ्रंश से मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के सामाजिक सुधार आंदोलन में किस भाषा को माध्यम बनाया है। तो किस भाषा को उन्होंने बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को माध्यम बनाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब मैं जो नीचे पढ़ने वाली हूँ ये तो ज़्यादा ही पूछे भी गए हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे,
साहित्यिक खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? हिंदी को। ठीक है, साहित्य की बोली कौन सी है? हिंदी। हिंदी दिवस किस मास में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सितंबर में माना जाता है। ठीक है, सितंबर में। प्राकृत भाषा के 5 स्थलों के नाम लिखिए। तो कौन सी है? मगध, कौशल, शेरसेन, महाराष्ट्र और कश्मीर, जो कि प्राकृत है। ठीक है, हिंदी स्वरों के कितने भेद हैं? हिंदी स्वरों के कितने भेद हैं हमारे पास? हस्तव, दीर्घ और प्लूत लिखा है। ठीक है, ये हैं हमारे कितने हैं? तीन भेद हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की कुल स्वर संख्या लिखिए। स्वर कितने हैं हमारे पास? हिंदी भाषा की कुल स्वर संख्या 11 है। ठीक है, 11 हमारे पास है स्वर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की मूल इकाई का क्या नाम है? तो क्या है वो? तो हिंदी भाषा की मूल इकाई वर्ण है। ठीक है, मूल इकाई क्या है? वर्ण। ठीक है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो भारत यूरोपीय परिवार से। हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए। मुझे लगता है हमने जो इसका जो भी था ये सारा हमने जो विकास है ना पूरा, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सब पढ़ लिया है इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, तो हमने कोशिश की है कि पूरा हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका सारे डाउट जो क्लियर कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।